हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कैन बी ट्रेस्ड इन। तो कहता है यहाँ पर क्वेश्चन में कि हम बायोजियोकेमिकल साइकिल को कहाँ ट्रेस कर सकते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हम लोग कि कहाँ पर ये ट्रेस्ड किया जा सकता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि यह न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है या फिर मिनरल साइकिल है। इसमें क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है ना। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, है ना। जैसे कि मान लिया कोई मिनरल्स है, जैसे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, इस तरह के मिनरल्स है। यह सब क्या होता है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होते हैं यह यहाँ पड़े हुए होते हैं या फिर लिथोस्फेयर में हो सकते हैं या फिर हाइड्रोस्फेयर में हो सकते हैं। ये सारे के सारे ये जो मिनरल्स है ना, ये सारे मिनरल्स किसको मिलते हैं, सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट को मिलते हैं, है ना। जिसमें कि प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, यह सब फूड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं और आफ्टर डेथ यह सब वापस अपने जगह पर चला जाता है। इस प्रकार के जो साइकिलिंग होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो कहता है इस प्रकार के कंपोनेंट कहाँ देखे जा सकते हैं, तो जहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर देखे जा सकते हैं, दोनों कंपोनेंट देखे जा सकते हैं, वहाँ पर ये हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट में इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में निश्चित रूप से देखा जा सकता है क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब होता है ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, है ना। इकोसिस्टम में क्या होता है, जब हम किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक होता है और बायोटिक होता है ना। ए बायोटिक का सारा कंपोनेंट बायोटिक को मिलता है और बायोटिक फिर वापस ए बायोटिक कर देता है, यानी कि इकोसिस्टम में हम इसको देख सकते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। सेकेंड में बायोम्स है, तो बायोम्स क्या होता है, तो बायोम्स जो होता है एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है, जिसमें कि कई प्रकार के फ्लोरा फाउना ये सब मौजूद रहते हैं, है ना। और एक कह सकते हैं एक मेजर हैबिटेट होता है कई सारे ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पर भी सारे कंपोनेंट हमें मिलेंगे, बायोटिक भी बायोटिक कंपोनेंट मिले, इसका मतलब बायोम से भी होंगे। थर्ड में वाटर कहता है, तो वाटर में ये सारे कंपोनेंट पूरा नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम सिर्फ वाटर में देखेंगे ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्वायर काम नहीं कर रहा है। जो रिजर्वायर के रूप में मुख्य रूप से होता है वो तो एटमॉस्फेयर होगा या लिथोस्फेयर मेनली होता है, जहाँ पर कि लंबे समय तक उससे रिलेटेड मिनरल्स स्टोर्ड रहता है ना, और यहीं से फिर सबको मिलता है, तो वाटर नहीं होगा। अब डी में कहता है बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट आंसर है। ए और बी अकेले अकेले में सही आंसर है, लेकिन बोथ ए एंड बी में ये दोनों इंक्लूड हो जाता है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी नंबर राइट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।